हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस संयोजन में यौगिकों को उनके आणविक भार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है? विकल्प ए डीएनए, आरएनए, एएमपी, एडीपी, एटीपी। विकल्प बी डीएनए, आरएनए, एटीपी, एडीपी, एएमपी। विकल्प सी एएमपी, एडीपी, एटीपी, आरएनए, डीएनए। या विकल्प डी एएमपी, एटीपी, एडीपी, डीएनए तथा आरएनए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है डीएनए व आरएनए। यहाँ पर हम देखेंगे कि डीएनए व आरएनए ये कैसी संरचनाएं हैं, इनके आणविक भार में क्या अंतर है। तो यदि डीएनए और आरएनए की बात करें तो डीएनए जो होता है यह द्विरज्जुकी होता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड यह डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए यह द्विरज्जुकी होता है और डीऑक्सी यह डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। यह डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का, यहाँ पर हम लिखेंगे यह डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। यदि हम आरएनए की बात करें तो आरएनए जो होता है यह राइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है और एकल रज्जुकी होता है। आरएनए यह राइबोन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है तो यह राइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है और यह एकल रज्जुकी होता है। आरएनए जो होता है इसका आणविक भार डीएनए से कम होता है। आरएनए का आणविक भार जो होता है वह डीएनए से कम होता है। अब यदि हम दिए गए क्रम के अनुसार देखें तो जो सबसे अधिक आणविक भार है वह डीएनए का होना चाहिए। सबसे अधिक आणविक भार डीएनए का होता है। उसके बाद में उससे कम जो आणविक भार है वह आरएनए का होगा। उसके बाद एएमपी, एटीपी तथा एडीपी में से यदि बात करें तो एटीपी जो है इसमें 3 फॉस्फेट अणु होते हैं, एडीपी में 2 तथा एएमपी में 1। तो इनका जो क्रम है आणविक भार का वह कुछ इस प्रकार होगा: एएमपी, एडीपी, एटीपी, आरएनए तथा डीएनए। अतः विकल्प सी में ऐसा क्रम दिया गया है, इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।